जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास क्लास नाइन्थ का बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो कि है आपके थ्योरम से रिलेटेड चैप्टर नंबर 12। इसमें हमारे पास टोटल 6 के करीब थ्योरम होंगे। बेटा याद रखें, आपके इस क्वेश्चन को करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो थ्योरम्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ। एक स्टेटमेंट होगी जिसको जो है वो आपने प्रूव करना होता है कि वो ट्रू है। और प्रूव कैसे करना होता है, आपने उसमें जो है वो रीज़न्स बतानी होती हैं। अगर वो रीज़न्स वैलिड होंगी, आप उसके अगेंस्ट जो है वो रीज़न्स बताएंगे और वो स्टेटमेंट अगर वैलिड होगी तो वो आपका थ्योरम प्रूव हो जाता है। ठीक है, याद रखें, आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश में या उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं उनको उर्दू में स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें उन्होंने जो है वो सारा बाकी का मटेरियल जो है वो उन्होंने खुद लिखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपकी क्लास नाइन्थ के थ्योरम्स की तरफ। तो बेटा आपका पहला थ्योरम आपके सामने मौजूद है जिसमें हमारे पास उसका जो है सिर्फ स्टेटमेंट नंबर दिया होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 है, मतलब थ्योरम नंबर 1 है। तो याद रखें, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो बेटा यहाँ पर एक याद रखने वाली बात यह भी है कि एक थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको मेजर 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक पार्ट ऐसा होगा जो हमें गिवन दिया होगा और एक पार्ट ऐसा होगा जो हमने खुद प्रूव करना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये एक स्टेटमेंट है, इसकी बात करें तो इसमें पहला पार्ट जो है वो दिया हुआ है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये हमें जो है वो उसने गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है हमें गिवन मौजूद है, यानी कि वो कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके राइट बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है, ये हमें गिवन है। अब हमने जो प्रूव करना है वो उसका अगला पार्ट है, यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट है वो उस लाइन सेगमेंट के मतलब दोनों एंड पॉइंट से इक्वल फासले पे। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब इसको मतलब जो है थ्योरम हम कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें बेटा, हम इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो है, थ्योरम की स्टेटमेंट में जो है कुछ पॉइंट्स हाईलाइट मैं करूँगा और उन पॉइंट्स को जो है वो आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि उनका क्या मतलब है। वो क्योंकि वो हर थ्योरम में हमें वो पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने पड़ेंगे, तो बार बार पढ़ाने से जो है वो टाइम ज़्यादा होगा। तो मैं आपको एक ही दफ़ा उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके जो है चीज़ें समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखें जी, आपके पास एक वर्ड है राइट बाइसेक्टर, कि व्हाट इज़ राइट बाइसेक्टर। ठीक है जी, कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है। दूसरी चीज़ हमें वो कहेगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है जी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के बारे में देखेंगे कि लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है। फिर हमें तीसरी चीज़ है कि पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस होना, क्या इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, कि पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस, हमें कहे कि पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तो इसका क्या मतलब है। तो ये तीनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइन सेगमेंट। तो देखें बेटा, आपके पास लेट्स सी, ये मैं ड्रा करता हूँ। आपके पास एक लाइन है, लेट्स सी हमारे पास ये एक लाइन है जिसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रा कर रहा हूँ जी। ये एक लाइन है, इसका ना हमें पता है कि इसकी लेंथ यहाँ से शुरू होकर इनिशियल पॉइंट ये है और ये यहाँ पे जो है इसकी फाइनल पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक डेफिनेट लाइन है जिसका एंड पॉइंट भी हमें पता है और फाइनल पॉइंट भी हमें पता है। तो इस तरह की लाइन जिसके दोनों पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमें पता हो, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएँ लाइन सेगमेंट के बाद बाइसेक्टर क्या होता है या राइट बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, देखें ये वर्ड है बाइसेक्टर। बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, सेक्टर का मतलब हिस्से। ठीक है, तो ऐसी कोई भी लाइन जो इस लाइन के ऊपर जो है मिसाल के तौर पे ये मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ऐसी एक रेड कलर की लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये एक ऐसी लाइन है जो ब्लैक रेड लाइन के ऊपर मतलब जो है वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। ठीक है, और इसके साथ जो है वो आप कह सकते हैं ये देखें, ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है इसके साथ। ठीक है, और दूसरी बात कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, रेड वाली लाइन। ठीक है, ये देखें, ये ब्लैक लाइन जो है मतलब वो इसको कर लें, आप देख लें, ब्लैक लाइन जो है वो उसके 2 हिस्से इक्वल हो रहे हैं। एक ये ब्लू वाला यहाँ पहला इतना हिस्सा, ये उतना ही मतलब बराबर है, आप कह सकते हैं, मतलब किस हिस्से के, इस हिस्से के जो ये वाला ऊपर देखें यहाँ पर ये है, जितना हिस्सा ये वाला है ब्लैक लाइन का इधर वाली साइड पे है, उतना हिस्सा ही इधर वाली साइड पे है, यानी कि ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो रेड लाइन ब्लैक लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये इसको 2 बराबर हिस्सों में कट कर रही है। तो इस तरह की लाइन को हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर होना। ठीक है, तो हम कहेंगे रेड वाली लाइन जो है वो ब्लैक वाली लाइन के ऊपर राइट बाइसेक्टर है। ओके जी, अच्छा, अब अगली बात ये है कि
इक्वी डिस्टेंस होने का क्या मतलब है? लेट्स सी मैं एक पॉइंट लेता हूँ, आप डिस्कस करें। लेट्स सी रेड लाइन जो है इसके ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, आपके पास मैं यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ। रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है जी आपके पास। अब ये जो पॉइंट ब्लू वाला मैंने बनाया है, इसको हम इस लाइन सेगमेंट, ब्लैक वाली लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से चेक करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फासला, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, यानी कि यहाँ से देखें यहाँ तक का, दोनों एंड पॉइंट्स का फासला बराबर हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट किसी लाइन के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल फासले पे हो तो उसको हम कहते हैं इक्विडिस्टेंट पॉइंट, जो है वो इक्विडिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये बात है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम की स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है और उसको प्रूव करना है। देखें, सबसे पहले वो मैं कहते हैं कि एनी पॉइंट, एक पॉइंट है ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले देखा कि हमने उसने लाइन सेगमेंट दिया हुआ, तो हमने एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रा कर लिया, लाइन सेगमेंट ए से बी तक, ठीक है। इसके बाद वो मैं कहते हैं कि इस लाइन सेगमेंट का एक राइट बाय सेक्टर है, तो हमने यहाँ पर एल से एम एक लाइन ड्रा किया, ठीक है, जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी पर कट कर रहा है, और पॉइंट सी पर एक ख़ास तरीके से कट कर रहा है। क्या कर रहा है कि इसको 90 डिग्री के एंगल पे ड्रा किया जा रहा है, ठीक है ना, 90 डिग्री के ऊपर इसको कट कर रहा है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये ए बी लाइन सेगमेंट को दरमियान में कट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो बराबर है बी सी के, ठीक है ना। राइट बाय सेक्टर का मतलब मैंने अभी पढ़ाया आपको कि अगर ये राइट बाय सेक्टर है एल एम ए बी के ऊपर, तो फिर ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, तीसरा काम वो मैं कहता है कि इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया हमने। अच्छा, पॉइंट आप इस लाइन सेगमेंट एल एम के ऊपर कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पॉइंट पी जो है वो कंसिडर कर लिया कि पॉइंट हमारे पास जो है वो पॉइंट पी है, ठीक है जी। अब पॉइंट पी लेने के बाद हमने इसको डॉटर लाइन से प्रूव करना है, हमने इसको ड्रा कर दिया कि पॉइंट पी जो है ये हमने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि पॉइंट पी जो है वो ए एंड पॉइंट और पॉइंट पी जो है वो बी एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर है जी। तो ये इक्वल फासले पे प्रूव करना है। जो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, यानी कि जो हम अपनी तरफ से करेंगे, जो हमने प्रूव करना है उसको हम डॉटेड लाइन में शो कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, डॉटेड लाइन में मैंने जो है उसको प्रूव कर दिया कि ए पी बराबर होना चाहिए बी पी के, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली हैं। हमने कहा अब जो है हम इसकी तरफ आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें याद रखें बेटा, जब भी थ्योरम करना है तो उसके मेजर 3 पार्ट्स होंगे। हम पहला पॉइंट लेंगे, हेडिंग देंगे गिवंस की, कि हमें जो चीज़ मालूम है, ठीक है, उर्दू में इसको मालूम लिखते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखें, सबसे पहली बात कि हमें क्या मालूम था, हमें पता था कि एल एम एक इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को पॉइंट सी पर, ठीक है। यानी कि ये वही बात की जा रही है कि ये जो एल एम लाइन सेगमेंट लाइन है, ये ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी पर कट कर रहा है। और इस तरह से कट कर रहा है, कैसे कट कर रहा है, नंबर 1 कंडीशन ये है कि एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और दूसरी बात कि ए सी जो है वो इक्वल टू है बी सी के, यानी कि वो बाइसेक्ट कर रहा है बराबर हिस्सों में। ए जितना ए से सी डिस्टेंस होगा उतना बी से सी होगा, ये हमें मालूम है, हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और हमने कहा एक और चीज़ ली कि पॉइंट पी जो है वो एल एम के ऊपर कहीं पर वाक़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर हमने ये सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ से मतलब लिखी हुई है, ठीक है ना, गिवन सारा ये हमें पता है, मालूम है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जो हेडिंग हम देंगे वो होती है टू प्रूव। टू प्रूव में हमने ये लिखना होता है कि जो हमें चीज़ साबित करनी है। तो हमें साबित ये करना है, ये देखें ना आपके, हमें ये साबित करना है कि वो जो पॉइंट है, यानी कि पॉइंट पी जो है वो क्या है, वो इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, देखें जी, वो पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है आपके पास उसके एंड पॉइंट से, यानी कि पी पॉइंट जो है वो ए से और बी से क्या है, इक्वल फासले पे। ये देखें, तो हमने यही यहाँ पे जो है वो मेंशन करना होता है, तो हमने कर दिया, ठीक है जी, कि पी ए जो है वो पी बी से इक्वल डिस्टेंस फासले पे होगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि आप हेडिंग जो है वो डॉटर लाइन से देंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला काम करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने पॉइंट बी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया। ये देखें, पॉइंट बी को ए से भी ज्वाइन कर दिया और बी से भी ज्वाइन कर दिया। ये तीसरी हेडिंग होगी आपकी कंस्ट्रक्शन वाली, ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी। अब आगे हमारे पास मज़ीद क्या है, मज़ीद याद रखें, हमें चौथी हेडिंग जो देनी होती है वो होती है प्रूफ।
अब प्रूफ में बेटा याद रखें आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेटमेंट्स देना और स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट जो है वो आपने रीज़न्स बतानी होती हैं। अच्छा याद रखें ये स्टेटमेंट्स और रीज़न ऐसी हैं जैसे आप एक अदालत में मुकदमा लड़ते हैं तो आप एक बात करते हैं, ठीक है, आपका वकील कहता है जी कि फ़लाँ बंदा चोर है, ठीक है, अगर वो ये बात कर देता है तो उसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है। अब उसके अगेंस्ट जो है उसको मतलब रीज़न बतानी पड़ती है जी कि जज साहब मैंने इसको जो है वो मैं गवाह पेश करता हूँ, गवाह बताएगा कि जी जज साहब इसको फ़लानी डेट पर हमने जो है वो फ़लाना जगह पर चोरी करते हुए देखा था और ये मतलब वहाँ पे मैं मतलब चश्मे की दीद गवाह हूँ, ठीक है। तो वो गिवन जो रीज़न पेश करेगा वो एक वैलिड रीज़न होगी, तो जज साहब उसको तस्लीम कर लेंगे कि यार हाँ ठीक है वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू साबित होगी। तो यही सिलसिला है, ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट देनी है और उनके अगेंस्ट फिर हमने रीज़न बयान करना है, ठीक है। तो देखें हाँ यहाँ पर ये इससे आगे मूव करने से पहले मैं आपको कुछ एक गोल्डन हिंट देता चलूँ, जैसा कि हमारे चैनल की रवायत है कि आपको एक गोल्डन हिंट दी जाती है जो कि आपको शॉर्टकट मेथड में चीज़ें समझाने के लिए होती हैं, ठीक है। तो वो गोल्डन टिप जो है वो उस पर चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा यहाँ पर अब जो है गोल्डन टिप ये है कि आपके पास ये दो ट्रायंगल नज़र आ रही हैं आपको, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल EF और D है, या DEF कर लें, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब याद रखें बेटा यहाँ पर अगर मैंने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं, कन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो शेप और साइज़ के लिहाज से आपस में जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो है वो इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए बेटा याद रखें हमेशा ये ऐसी है जैसे हमने प्रूव करना हो कि दो बंदे जो हैं वो जुड़वा हैं। तो अगर वो जुड़वा साबित करना है तो आपने क्राइटेरिया ये है, मैथमेटिशियंस ने क्राइटेरिया ये बनाया हुआ है कि आप उनकी कोई सी तीन चीज़ें इक्वल प्रूव कर दें, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हैं तो उनमें ना बेसिकली एक ट्राइंगल के अंदर बेसिक हमारे पास 6 चीज़ें होंगी, 3 एंगल्स होंगे इंटरनल्स और 3 साइड्स होंगी। तो अगर हम दो ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं तो हम उनकी कोई सी 3 चीज़ें अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो वो ट्राइंगल्स जो हैं वो कन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं, यानी कि वो हर लिहाज से इक्वल हो जाएंगे, उनकी तमाम साइडें और तमाम एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हम कोई सी 3 एंगल्स कर दें प्रूव, या कोई 3 साइडें कर दें, या 2 साइडें एक एंगल, या एक एंगल 2 साइड्स प्रूव कर दें इक्वल हैं, तो वो हर लिहाज से कन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाती हैं, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं प्रूव कर देता हूँ कि ये यहाँ पर देखें ये ABC एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इस तरह इस ट्राइंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री का है D पर, ठीक है। तो ये हम साबित कर देंगे कि पहला पॉइंट ये है कि दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं अगर साबित कर दूँ, मिसाल के तौर पे मैं साबित कर देता हूँ ये एंगल जो है वो DF साइड AB साइड जो है वो DF साइड की इक्वल है, ठीक है। तीसरी कर देता हूँ कि जी BC जो है वो उतनी ही लेंथ है जितनी DE की है। तो ये 3 मतलब चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, एक एंगल प्रूव हो गया, 2 साइडें प्रूव हो गई इक्वल, ठीक है। अगर ये हो जाएगा प्रूव तो हम कहेंगे ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, कन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कन्ग्रुएंट साबित हो जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये जो हाइपोटेनस AC है और हाइपोटेनस EF है इस ट्राइंगल का, ये भी इक्वल हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा इसके बाद अगली बात ये है कि अगर ये मतलब ये भी इक्वल होगा, फिर जो एंगल A है वो भी इक्वल होगा, ठीक है, किसके, एंगल F के, ठीक है। एंगल C पे जो है वो भी इक्वल होगा किसके, एंगल C के। तो हर लिहाज से ये ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाती हैं जी। तो अब हमने बेसिकली गोल्डन हिंट ये सीखा है कि अगर दो ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, उनकी कोई साइड 3 साइडें प्रूव कर दें इक्वल, या 2 साइडें एक एंगल, या एक एंगल 2 साइडें प्रूव कर दें, कोई सी 3 चीज़ें प्रूव कर दें, तो वो ट्राइंगल्स क्या साबित हो जाती हैं, कन्ग्रुएंट साबित हो जाती हैं। ये है आज की गोल्डन हिंट, आपके अगले क्वेश्चंस में भी, थ्योरम्स में भी इस्तेमाल होगा। तो फ़िलहाल हम इसको जो है वो थ्योरम नंबर 1 में इस्तेमाल करते हैं। चलें जी चलते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। जी थ्योरम नंबर 1 पे चलते हैं वापस। अब देखें हमने स्टेटमेंट्स, पहली स्टेटमेंट्स देने के लिए हमने ना कंपैरिजन करना है। हमने कंपैरिजन किया ट्राइंगल ACP के दरमियान और ट्राइंगल BCP के दरमियान, यानी कि ये ट्राइंगल्स दो बन रही हैं, जैसे हमने पीछे 2 ट्राइंगल्स देखी थी तो उसमें ये देखें सेम एज इट ये भी 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। अगर हम देखें तो ACP ट्राइंगल बन रही है नंबर 1, और दूसरी ट्राइंगल BCP ट्राइंगल बन रही है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर हम इन दोनों साइड्स को देखें तो हमने प्रूव क्या करना है, थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि बेसिकली इस ट्राइंगल का, ये बेसिकली ना राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है AC और इसका है BP, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें, यानी कि हमें यही प्रूव करना है ना कि APA डिस्टेंस जितना है उतना APB है, तो
बेसिकली ये दो हाइपोटेनस बन रहे हैं, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के, ठीक है। तो हमने दो ट्राइंगल्स के हाइपोटेनस को इक्वल करना है, तो हम मेथड ये अप्लाई करेंगे कि हम दो ट्राइंगल्स को पहले कन्ग्रुएंट करेंगे। अगर ये दो ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो डेफिनेटली इनके हाइपोटेनस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही काम हमने करना है, और ये कैसे करने हैं मैंने आपको पीछे सिखाया हुआ है। चलिए लेट्स सी, अब हम थ्योरम के नीचे आते हैं तो ये स्टेटमेंट्स देखते हैं। हमने इसीलिए जो दो ट्राइंगल्स हैं इनका कंपैरिजन कर लिया, ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टेटमेंट दिया है कि AC साइड जो है वो BC साइड के इक्वल है, यानी कि AC साइड A से C साइड और A से C से B साइड या B से C साइड जो है वो आपस में इक्वल है। ये क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है हमने यहाँ पे जो है वो गिवन में बताया हुआ है कि ये बाइसेक्टर था, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो फिर इसका मतलब इक्वल AC इक्वल हो गया BC। तो ये हमने कहाँ पे बताया था, गिवन में। तो मैंने उसकी रीज़न बता दी, उसको रीज़न हमने जो है वो दे दिया कि ये हमें गिवन है, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट के अगेंस्ट रीज़न मिल गई हमें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो एंगल हैं, एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2, ये दोनों इक्वल है। भला कैसे इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये देखो हमने लिखा हुआ है एंगल 1 एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 और इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है। हमने बता दिया, रीज़न बता दिया, हमें पता है कि ये गिवन में भी हमें पता है कि ये PC जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो PC परपेंडिकुलर किसके पे है हमारे पास, सॉरी जी, तो हमें पता है कि PC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। ये भी हमें यहाँ पे गिवन में ही मालूम है, ठीक है। अगली बात ये है कि तीसरी साइड जो है वो, तीसरा प्रूव हम ये करेंगे कि हमें पता है कि अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं तो ये जो पॉइंट P से C तक का लाइन है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर दो घर हों, ठीक है, और उन घर के दरमियान एक मुश्तरका दीवार हो, तो वो दीवार दोनों साइडों से एक लेंथ की होती है, ठीक है। दोनों साइडों से एक लेंथ के बराबर होगी ना, दोनों साइडों से। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो साइड इन ट्राइंगल्स की, इस ट्राइंगल की PC साइड और इस ट्राइंगल की PC साइड है, वो दोनों लेंथ में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो ये देखें, हमने देख लिया है कि PC साइड बराबर PC, ठीक है। तो उसकी रीज़न हम यही देंगे कि वो दोनों में क्या है, कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। तो देखें बेटा, हमने क्या किया, हमने बेसिकली दो साइडें और एक एंगल जो है वो प्रूव कर दिया कि वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो अगर हमने कोई सी तीन चीज़ें बराबर प्रूव कर दी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACP इज़ कन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BCP, ठीक है। और इसकी रीज़न हमने ये देनी है पोस्टुलेट SAS। अब ये पोस्टुलेट क्या है, इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है कि अगर किसी ट्राइंगल में आप दो साइडें और उनका दरमियानी एंगल प्रूव कर देते हैं कि वो इक्वल है, तो उस पोस्टुलेट को हम कहते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट साबित होगी। तो मैंने बताया था कि अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं तो वो हर लिहाज से बराबर होंगे, उनके तीनों साइडें तीनों साइडों की इक्वल होंगी, एंगल एंगल की इक्वल होंगे। तो अगर ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट साबित हो गई हैं तो फिर डेफिनेटली इस साइड का PA साइड और PB साइड जो है वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये देखें हमने आखिर में लिख दिया, सो PA साइड इज इक्वल कन्ग्रुएंट टू द PB, ठीक है। और उसकी रीज़न हमने ये दिया कि कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है कि बिल तरतीब साइडें किनकी, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, यानी कि ये वाली साइड जो है आप कह सकते हैं कि आपके पास साबित हो गया कि PA साइड जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड PB के क्या है, कन्ग्रुएंट है या इक्वल है। और यही हमने साबित करना था कि पॉइंट P जो है वो A साइड से एंड पॉइंट से और B एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। तो बेटा यहाँ तक आपने प्रूव जो है वो अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगी। अल्लाह हाफिज़।